एआई हमारी जॉब्स ले लेगा, ये बात आजकल हर तरफ सुनाई दे रही है। तो आज चलिए इसी बहस की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि सच क्या है और प्रचार क्या। इंटरनेट खोलिए तो बस यही दिखता है। वकील खत्म हो जाएंगे, डॉक्टरों की जरूरत नहीं रहेगी, सीए का काम बंद। मतलब प्रिडिक्शंस की तो जैसे बाढ़ ही आ गई है। तो सवाल सीधा सा है, क्या हमारी प्रोफेशनल नौकरियां, हमारी जॉब्स सच में इतने बड़े खतरे में हैं? और यहीं पर एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ है इंटरनेट की दुनिया जहां हर कोई एआई रेवोल्यूशन, डिसरप्शन, तबाही की बातें कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारी आपकी रियल लाइफ। खिड़की से बाहर देखिए, वही ट्रैफिक जैम, वही पोल्यूशन, मतलब जिंदगी तो बिल्कुल वैसे ही चल रही है। तो ये इतना बड़ा गैप क्यों है? इंटरनेट पर इतना शोर और जमीन पर सब शांत। क्या ये सब सिर्फ हाइप है या फिर तूफान से पहले की खामोशी? तो चलिए इसी हाइप और रियलिटी के बीच के फासले को थोड़ा कम करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सारी हलचल, ये सारा शोर शुरू कहाँ से हुआ। तो सेक्शन 1, एआई हाइप वर्सेस रियलिटी। देखिए, हाल ही में जो ये आग दोबारा भड़की है ना, उसके पीछे है एंथ्रोपिक का एक नया मॉडल जिसका नाम है क्लॉड। और कहते हैं कि कोडिंग के मामले में ये अब तक का सबसे पावरफुल, सबसे एडवांस्ड मॉडल है। और इसका असर ये हुआ कि जैसे ही क्लॉड लॉन्च हुआ, ग्लोबल मार्केट से, चाहे वो टेक हो, लीगल हो या फाइनेंशियल, 285 अरब डॉलर, इतना पैसा साफ हो गया। तो आप समझ सकते हैं ये सिर्फ इंटरनेट की बातें नहीं है, इसका रियल आर्थिक प्रभाव, सॉलिड इकोनॉमिक इम्पैक्ट जमीन पर दिख रहा है। अच्छा, तो अब अलग अलग प्रोफेशंस की बात करते हैं। चलिए डॉक्टरों से शुरू करते हैं। सेक्शन 2, क्या डॉक्टरों के लिए कोई खतरा है? अब यहाँ इलॉन मस्क का एक बड़ा ड्रामेटिक सा प्रेडिक्शन है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि भाई मेडिकल स्कूल जाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से जब तक कोई एमबीबीएस करके निकलेगा ना, तब तक एआई डॉक्टरों से लाख गुना बेहतर काम कर रहा होगा। पूरी मेडिकल फील्ड ही बदल चुकी होगी। तो फिर सवाल तो उठता है, क्या सच में मेडिकल कॉलेज बंद कर देने चाहिए? मतलब इतना बड़ा खतरा है क्या? लेकिन जमीनी हकीकत देखिए, बिल्कुल अलग पिक्चर है। अकेले भारत में हर साल 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। इतने सारे लोग, इतने सारे यंग माइंड्स, वो इन बातों से अनजान तो नहीं होंगे? आखिर वो भी तो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। और ये डेटा तो और भी इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं रेडियोलॉजी की। ये मेडिकल की वो फील्ड है जहां एआई का सबसे ज्यादा, सबसे पहले इस्तेमाल शुरू हुआ। तो अगर कहीं नौकरियां जानी चाहिए थीं, तो यहां जानी चाहिए थी, राइट? लेकिन यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का प्रोजेक्शन देखिए, वो कह रहे हैं कि 2034 तक इस फील्ड में जॉब्स 5% बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी। चलिए, डॉक्टरों के बाद अब आते हैं वकीलों पर। यहां भी एआई को लेकर काफी बातें हो रही हैं। सेक्शन 3, एआई के युग में वकील। यहां खतरा काफी रियल है। हार्वी नाम का एक एआई टूल है और इसकी वजह से बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट लॉ फर्मों में सच में लेऑफ्स शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो काम हजारों पन्नों के दस्तावेजों को रिव्यू करने का काम जो इंसान घंटों में करते थे, ये टूल उसे मिनटों में कर देता है। तो यहां देखिए, एक ही सिक्के के दो पहलू। एक तरफ कॉर्पोरेट लॉ फर्मों में एआई नौकरियां ले रहा है और दूसरी तरफ भारत की अदालतों में अदालत एआई जैसा टूल इस्तेमाल हो रहा है कार्रवाई को रिकॉर्ड करने के लिए, काम को आसान और तेज बनाने के लिए। तो एआई यहाँ एक विलन भी है और एक हीरो भी, एक डिसरप्टर भी है और एक इनेबलर भी। लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या कोई एल्गोरिदम, कोई मशीन इंसानी न्याय की पेचीदगियों को समझ सकता है, जहां से फैक्ट्स और फिगर्स नहीं बल्कि इमोशंस, ह्यूमन साइकोलॉजी, ट्रस्ट, ये सब इन्वॉल्व होता है? क्या एक मशीन सच में एक जज या वकील की जगह ले सकती है? ओके, अब उस प्रोफेशन की बात करते हैं जहां एआई का खतरा शायद सबसे इमीडिएट और सबसे गहरा है। सेक्शन 4, कोडिंग। क्या ये पहला शिकार बनेगा? एलन मस्क का कहना है कि इस साल के एंड तक नो वन शुड बी कोडिंग, किसी को कोडिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सुनने में एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन टेक वर्ल्ड में लगभग सभी इस बात से अग्री करते हैं कि कोडिंग में एआई अब इंसानों से बेहतर हो चुका है और इसका असर दिख भी रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां अब एंट्री लेवल कोडर्स को हायर करना बंद कर रही हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा सिग्नल है। तो यहाँ जो गेम चेंजिंग बात है ना, वो ये है कि एआई की इंप्रूवमेंट लिनियर नहीं है कि धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। नहीं, ये एक्सपोनेंशियल है।
मतलब एक एआई मॉडल कोड लिखता है, फिर उस कोड का इस्तेमाल करके वो खुद को और बेहतर बनाता है, और जो अगला मॉडल आता है वो पहले वाले से डबल या 3 गुना नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से इस फील्ड में चेंज इतनी तेजी से हो रहा है कि पकड़ना मुश्किल है। तो चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब तक हमने स्पेसिफिक प्रोफेशंस की बात की, अब आइए देखते हैं आमतौर पर क्या हो रहा है, टेक लीडर्स क्या कह रहे हैं और जॉब्स के अलावा और क्या खतरे हैं। सेक्शन 5, विरोधाभासी आवाजें और असली खतरे। ये देखिए, ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, 2023 में उनका कहना था जॉब्स बदलेंगी, खत्म नहीं होंगी, इंसानों की जरूरत रहेगी। ठीक है, लेकिन बस 2 साल बाद 2025 के लिए उनका प्रिडिक्शन है कि एआई आज की 30 से 40% जॉब्स कर सकता है। सिर्फ 2 साल में इतना बड़ा शिफ्ट, इससे साफ पता चलता है कि फ्यूचर कितना अनसर्टन है। शायद इसको बनाने वालों को भी ठीक से नहीं पता कि वो क्या बना रहे हैं। और खतरा सिर्फ जॉब्स का नहीं है, इसके आगे भी है। एआई हमारे बायसेस, हमारे पूर्वाग्रहों को सीख सकता है और उन्हें रिफ्लेक्ट कर सकता है। ये झूठी खबरें, गलत इन्फॉर्मेशन, जिसे हैलुसिनेशंस कहते हैं, वो बना सकता है। फेक आवाज और चेहरे वाले अजीबो गरीब एड्स बनाने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। और कुछ सीरियस केसेस में एआई चैटबॉट्स को मेंटल हेल्थ क्राइसिस से भी लिंक किया गया है। तो इतनी सारी बातों के बाद अब क्या कंक्लूजन क्या है, कहाँ खड़े हैं हम? चलिए चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, सेक्शन 6। अब क्या? एक संतुलित दृष्टिकोण। देखिए, पूरी बात का सार ये है कि पैनिक नहीं करना है, लेकिन हाँ, प्रिपेयर जरूर रहना है। ये जो चेंज आ रहा है इसको एक्सेप्ट करना होगा, इसके बारे में इन्फॉर्म्ड रहना होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर चीज पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है, क्रिटिकली सोचना होगा। यही आगे का रास्ता है। और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत बात, अगर कभी एआई को लेकर, फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो, बेचैनी हो, तो बस एक काम कीजिए, खिड़की खोलिए और अपने शहर को देखिए, सड़कों को देखिए, लोगों को देखिए। ऐसा लगेगा जैसे दुनिया तो कई दशकों से बिल्कुल नहीं बदली है। शायद डिजिटल दुनिया के शोर और असली दुनिया की शांति के इस फर्क को समझना ही आज सबसे जरूरी है।